फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल एग्ज़ाम दिया होगा और मोर्स कोड करके एक रीडिंग पैसेज था। आइए उस पैसेज की डिस्कशन करते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कल एग्ज़ाम नहीं भी दिया, तो आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा कि रियल एग्ज़ाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल रहता है और कैसे सही से अटैम्प्ट करना चाहिए फॉर अ गुड स्कोर इन आइल्स रीडिंग। मोर्स कोड में आपको 2 क्वेश्चन टाइप्स नज़र आए। एक था लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसमें आपके पास 9 हेडिंग्स हैं और आपको 7 पैराग्राफ्स के हेडिंग्स बताने थे, 2 एडिशनल थे और आपके पास थे अप्रॉक्सीमेटली 5 येस नो नॉट गिवन्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पैसेज को डील करने में। और यू नो दैट अगर हेडिंग्स आते हैं तो इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि सबसे पहले आप हेडिंग्स एक एक करके रीड करें। ओनली देन वी विल मूव टूवर्ड्स द पैराग्राफ टू फिगर आउट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला है स्टैंडर्ड एंड वेरिएशन फॉर द कोड। स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई चीज़ कभी चेंज नहीं होती, स्टैंडर्ड रहती है। एंड वेरिएशन मतलब उसने साथ में वेरिएशन की भी बात कर दी। 2 चीज़ें हैं इसमें। अगली बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन फॉर मोर्स कोड, मतलब इसका सब्स्टिट्यूट, मतलब ये जो कोड है अब इस्तेमाल में नहीं, इसकी जगह पे कोई और। एमर्जेंस ऑफ मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा। द एडवांटेज ऑफ मोर्स इन्वेंशन, मतलब जो मोर्स ने इन्वेंट किया उसका एडवांटेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात होगी। सी एप्लीकेशन ऑफ मोर्स कोड, सी एप्लीकेशन ऑफ मोर्स कोड एक्सपेंडेड ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है कहाँ पे, सी पे। द इन्वेंशन ऑफ मोर्स कोड, मतलब ये इन्वेंट कब हुआ, ऊपर आना चाहिए, ये ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए अगर ये आंसर है किसी पैराग्राफ का। द नीड फॉर रेडियो ऑपरेटर्स, मतलब चलाने वालों की ज़रूरत। एंड फाइनली द इंटरनेशनल रीच ऑफ मोर्स कोड, मतलब ये अपने कंट्री तक ही नहीं रहा, इट स्प्रेड ओवर द इंटरनेशनली, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो देखते हैं। मोर्स कोड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम फॉर सेंडिंग डिस्ट्रेस कॉल्स एट सी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैं फटाफट से आंसर लगा दूंगा। शायद था सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन फॉर मोर्स कोड, क्योंकि वो उसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि अब डिस्ट्रेस कॉल अगर सेंड करना है सी में तो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, नया सिस्टम है। बी पैराग्राफ, द कोड हैज़ हाउएवर हैड अ गुड हिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में बात करेगा। Appropriately for a technology commonly associated with radio operators on shipping, on sinking ships, the idea of Morse code is said to have occurred at Samuel Morse, which while he was on board a ship crossing the Atlantic, वो कहीं पे जा रहा होगा, वहाँ पे Morse was a painter and occasional inventor की बात हुई है, but when another of ship passenger ने उसे बताया him of recent advances in electrical theory, Morse was suddenly taken with the idea of building an electric telegraph. तो उसने उस टाइम पर डिसाइड किया कि मैं एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाऊंगा। Other inventors have been trying to do just for the best part of a century. Morse succeeded and is now remembered as father of telegraphy, partly thanks to his. तो of course इसमें उसके बारे में बताया है, उसके इन्वेंशन के बारे में बताया है। 7th has to be the correct answer, the invention of Morse code. C paragraph, compared with rival electric telegraph design, Morse design was very simple. It required little more than a key to send message, a clicking sounder to receive them, and a wire to link the two. और ये सब कुछ मैं ये भी रिकमेंड कर देता हूँ कि हमेशा बहुत जब बड़ा पैराग्राफ हो तो थोड़ी सी पहली और थोड़ी सी लास्ट वाली लाइंस ज़रूर देख लें। इसमें वैसे बताया हुआ है एग्जैक्टली होता क्या था, कैसे करते थे। बट मोर्स लेटर अबैंडन दिस स्कीम, फिर उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एन एसोसिएट कुड बी यूज्ड टू स्पेल आउट मैसेजेस। फाइनली लास्ट 2 लाइंस पढ़ लेते हैं। ऑल्दो दिस meant that anyone could use it, it also required 5 wires between telegraph station. Morse telegraph need only 1 wire. So थोड़ा सा कंपैरिजन है बाकियों के साथ, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि दूसरों के साथ कंपैरिजन है। इसका उन्होंने बेनिफिट बताया है कि इसमें 1 वायर की ज़रूरत थी, एंड ऑब्वियसली इसी से क्लियर हो जाना चाहिए द एडवांटेजेस ऑफ मोर्स इन्वेंशन के, मतलब जो इसने किया उसका क्या फ़ायदा था। Let's move on and read the
Paragraph D. As electric telegraphy took off in early 1850s, the Morse telegraph quickly became dominant. सबसे ज़्यादा ये strong हो गया. It was adopted as a European standard in 1851, allowing direct connection between telegraph networks of different countries. Britain chose not to revise to follow for accent and other foreign more years. By this time, Morse code had been involved, sticking with needle telegraphs for a few characters, resulting in a split between American and international Morse that continues to this day. तो यहाँ पर उसने कहा कि हर जगह पर एक्सेप्ट हो गया, डोमिनेंट हो गया, और लास्ट फ्यू स्टेटमेंट्स में उसने क्लियर कर दिया कि ये स्प्लिट हो गया अमेरिकन और इंटरनेशनल मोर्स जो आज तक डिफरेंट चल रहे हैं. तो ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट स्टैंडर्ड एंड वेरिएशन for the code has to be the correct answer. On international submarine cables, left and right swings of the beam reflect for a tiny rotating mirror were used to represent dots and dashes. Okay. Meanwhile, a distinct telegraphy emerged when its own customs and vocabulary and a hierarchy based on the speed at which operators could send and receive Morse code. ठीक है जी, कि वो जो मोर्स कोड था कौन कितनी स्पीड पे टाइप कर सकता था. फर्स्ट क्लास ऑपरेटर्स हु कुड स्पीड 45 हैंडल ट्रैफिक सिक्योरिंग द बेस्ट पेड जॉब्स. एट बॉटम ऑफ द पाइल वर स्लो इनएक्सपीरियंस्ड रूरल ऑपरेटर्स हु वर्क द पार्ट टाइमर्स. सो इट्स अबाउट जॉब्स. और अगर मैं लास्ट में अभी यहाँ पे क्या देख रहा था, स्वेल्ड सून स्वेल्ड द रैंक ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास. स्वेल होता है बूम आना, बढ़ना, मिडिल क्लास बढ़नी शुरू होगी क्योंकि इनको अच्छा पे कर रहे थे. टेलीग्राफ ऑल्सो डीम सूटेबल वर्क फॉर वेमेन. सो इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़. एंड थर्ड, emergence of many employment opportunities has to be the correct answer. तो इसके बाद आता है पैराग्राफ एफ, जहां पर उसने लिखा है कि इन अ ड्रामेटिक सेरेमनी इन 1871 Morse himself said goodbye to the global community of telegraphers he said brought into being. मतलब इसने खुद ही इसको अलविदा कर दिया. इसकी डेथ हो गई 72 में. द वर्ड वॉज वेल टेलीग्राफर ट्रूली वायर्ड. तब तक 6,50,000 माइल्स, 30,000 माइल ऑफ सबमरीन केबल, 20,000 towns, villages, we connected the global network. And I think यहीं से आपको strong keyword मिल चुका है. And the answer is the 9, the international reach of Morse code. मतलब तक कहाँ तक वो पहुँच चुका था. Finally, by the 1890s, the Morse telegraphy heyday as a cutting-edge technology was coming to an end with the invention of telephone. Okay, अब ये ख़त्म होने वाली थी. And Morse code, however, was about to give a lease. But by 1890s, the Morse code heyday as the cutting edge technology was coming to an end. खत्म होने वाली थी with the invention of telephones जो आ गए. ठीक है, neither of which requires specialist skill to operate. अब फ़ोन को चलाने के लिए तो कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है. However, was about to give a new lease of life thanks to another new technology, wireless. Following the invention by this person, its potential for use at sea quickly became apparent for the first time. Ships could communicate with each other. लास्ट तक पढ़ लेते हैं. शोर स्टेशन, इटालियन, फर्स्ट सी, और बहुत बार रिपीट हो गया हमारा. इवन लास्ट वर्ड भी है स्टीम शिप. सो यहाँ पे बिना कुछ ज़्यादा समझे हमें लगा देना चाहिए आंसर 6, सी एप्लीकेशन. क्योंकि जैसे जैसे इसका ख़त्म हुआ एज कम्युनिकेशन फॉर अदर पर्पस, यहाँ पे सी के लिए इसका एप्लीकेशन एक्सपैंड हुआ. तो Morse code had already, यहाँ पर हमारे true false not given है, been famous before the invention of code. तो हमें याद होगा कि हमने बी पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ा था कुछ पेंटर के. Morse was a painter and occasional inventor. ठीक है, बस इतनी लाइन लिखी है. और उसके बाद कुछ पैसेंजर से उसे ये भी पता चला कि कुछ ऐसा कुछ नया डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के जैसा, और उसके बाद उसने ये बना दिया. लेकिन उस टाइम पर ये फेमस था या नहीं था, the information is not in the paragraph. For that reason the answer is not given. Morse waited for a long time to receive support from Congress. कुछ पढ़ा था हमने, और इसी पैराग्राफ की अगर लास्ट लाइन पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक्स टू हिज सिंगल माइंडेडनेस इट वॉज 12
years for example before he secured money from Congress. तो कांग्रेस से उसे पैसे लेते मतलब गवर्नमेंट से लेते लेते उसे 12 साल तक का टाइम लग गया और ये लॉन्ग टाइम है एंड फॉर दैट रीज़न द आंसर इज यस आई वुड से ट्रू क्योंकि ट्रू फॉल्स हैं. Compared with other designs, the learning experience of Morse code is demanding. कि अगर दूसरे कोड से कंपेयर किया जाए तो इसे सीखना मुश्किल है. लास्ट पैराग्राफ सी पैराग्राफ पहली ही लाइन में लिखा है compared with electric telegraph designs, Morse design was simple. लेकिन हमें डिज़ाइन से नहीं लेना देना, हमें ये है कि इसका इस्तेमाल करना सिंपल है या मुश्किल है. But although Morse hardware was simple, there was a catch. In order to use his equipment, operator had to learn special codes of dots and dashes. So यहीं से clear हो गया. I would say कि इसे यूज़ करना मुश्किल था, डिमांडिंग था, क्योंकि ये करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा कोड्स वगैरह का इस्तेमाल पहले सीखना पड़ता था. तभी तो उसने बाद में कहा कि टेलीफोन्स वगैरह आने के बाद ऑपरेटर्स का यूज़ भी ख़त्म हो गया. For that reason, compared with design, the learning of Morse is demanding. Yes, true, it is demanding. Many big cities prefer to employ rural operators. तो कुछ ऐसा हमने रूरल्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर शायद नज़र आ रहा है फर्स्ट ये लिखा था कि फर्स्ट क्लास जिनकी स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट थी, हैंडल उन्होंने ये सिटीज़ में बिग जॉब्स हैंडल किए. एट द बॉटम ऑफ द पाइल वर स्लो इनएक्सपीरियंस रूरल ऑपरेटर्स. मतलब जो स्लो थे, जो अच्छा काम नहीं कर पाते थे, वो गांव में छोटे मोटे ये काम कर रहे थे. दैट मीन्स सिटीज़ में उनको प्रेफरेंस नहीं मिला. फॉर दैट रीज़न द आंसर इज फॉल्स. मोर्स डाइड फ्रॉम ओवरवर्क. ऐसा कुछ डेथ की बात ज़रूर हुई है. एफ पैराग्राफ में देखिए, बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ यहाँ पे क्या क्या हो चुका था, इतनी कनेक्टिविटी हो चुकी थी, बट उसे काम ज़्यादा करना था इसलिए वो मर गया. काफ़ी नॉनसेंस सा क्वेश्चन है, बट द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट देयर इन द पैराग्राफ, सो द आंसर इज़ नॉट गिवन एंड दैट्स इट. तो ये था बड़ा ही सिंपल से एक्सप्लेनेशन, 10-12 मिनट का ये पैसेज था. बिल्कुल भी आपको भी दिक्कत नहीं आई होगी, आप अपना वर्क कंपेयर कर सकते हैं. कुछ और भी पैसेजेस हमें मिले हैं, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय फॉर नाउ.